हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो हमारे आज का जो घटना है उसका भेजा है सरन और राजस्थान का रहने वाला है। तो उसने हमें जैसे ही बताया आप लोगों को ऐसे ही बोलने वाला हूँ। और बात ये है कि ये घटना कुछ बड़ा होने वाला है, फिर भी हम एक ही जो एपिसोड है इसमें ही सारे कवर करेंगे। तो चलो बिना देरी के हम हमें चले जाते हैं। तो ऐसा हुआ था कि हम जो सुना था सरन भाई थे हमारे बड़ा भाई का दोस्त। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए थे और अचानक से उसने मोबाइल में कुछ बातें की और हमें कुछ अजीब लगा कि क्या कह रहा है। तो हम जब पूछा तब उसने थोड़ी सी ना बताने की कोशिश की। उसके बाद हम बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद बताया कि ये घटना उसके साथ वो जब गाँव छोड़ के शहर पे आ गए थे तब की बात हुआ था। वो शादीशुदा थे 1 साल का और काम के सिलसिले में वो शहर में रहता था। तो एक कुरियर सर्विस में काम करता था। तो काम तो अच्छे थे लेकिन हर दिन एक ही काम करते थे, तो इसलिए उसको बोरिंग फील होने लगे। तो ऐसे ही एक दिन तो मैं हॉस्टल में अकेला ही रूम ले लिया था ताकि मुझे आसानी हो रहने के लिए। और ऐसे ही हम मेरा 2 कॉलीग और रहते थे, वो भी अकेला रूम लेकर उधर रहते थे। तो किसी का एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब सारे काम ख़त्म करके घर आ रहा था तो मुझे कुछ मछली दिखी। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से नहीं खाया तो थोड़ी सी ले लेते। और मैं जब पूछा कि कितने रुपए का है तो उस जो बूढ़े आदमी मछलियाँ बेच रहा था उसने बताया कि 200 रुपये का। लेकिन वो जो मछली थी मेरे हिसाब से वो तो कम से कम 500 रुपये का होना चाहिए था किलो। लेकिन फिर भी जब उसने 200 बताया तो मैंने सोचा कि 5 किलो ले लेते हैं ताकि उस बहुत दिन फ्रिज में रख कर खा सकते और सस्ता भी मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चाचा जी ये तो बहुत ज़्यादा है कि आप 100 रुपये में दे सकते। तो उसने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ये पहली दिन का पहले कस्टमर हो तुम, तो 90 रुपये में ले लो, कोई बात नहीं। तो मैंने 5 किलो उसको वेट करने के लिए दिया। उसने उसके बाद मेरा जो कॉलीग था उसने कॉल किया, कॉल करके बताया कि उसका जो घर के मेन डोर का जो की थे उसने गलती से नहीं लिया। तो मैंने लिया या नहीं उसने ये पूछा। मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उसने कहा कि ठीक है तब फिर एक साथ घर पे जाना है। तो बात करके ही मैं जब मुड़ा तब देखा कि वो चाचा जी उधर था नहीं और जो एक आदमी था वो जो पूछ कर रहा था मछली को, वो कुछ उसका उम्र बहुत ही कम थे। तो मैंने सोचा शायद चाचा जी उसको खोज करने के लिए दिया और उसने शायद कोई वॉशरूम गया हो। मैंने जब पूछा कि मैं जब उसके हिसाब से 450 रुपये दिए तो उसने कहा कि पैसा भी ये तो हिसाब से 2000 आना चाहिए, लेकिन आप
मेरा मतलब 5 kg की 2000 नहीं, 2500 आना चाहिए, लेकिन आप बहुत कम क्यों दे रहा है, ये तो 1 किलो का भी नहीं हुआ। मैं कहा कि क्या कह रहे हो चाचा जी, तो उसको 90 रुपये में कहा। तो उसने कहा कि मुझे तो वैसे देखा है कि मैं कोई पागल हूँ। तो पहले सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है, तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएगा। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। वो जो मछलियाँ बेच रहा था, मैं उसको डांटा और कहा कि क्या मज़ा कर रहे हो, तो मैं तो साजद जी के साथ डील किए, अच्छा ये 400-400 रुपये का तुम इतना ज़्यादा क्यों कह रहे हो। तो वो लोग एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि इधर हम ही मछली बेचते थे, इधर कोई चाचा जी नहीं रहते। तो और क्या करना, मुझे वो मछली लेनी पड़ी और बहुत ज़्यादा खर्च हो गए। मैं जब घर पे आया तो मेरा जो कलीग था वो ये सब देख के मुझे डांटने लगे, तो मुझे बुरा लगा और उस दिन मैं रात को सो गया। लेकिन अचानक से मुझे लगा कि रात को वही मछली वाला आया और मेरे दरवाज़ा खटखटाया, तो कह रहा कि सब्जी अपने 5 kg का मछली लेने का बोला, लेकिन अपने मछली लिया नहीं, मछली ले गए। सर जी जल्दी से मछली ले लीजिए, मैं आपके लिए माप के भी रखे थे। सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैं बहुत ज़ोर से चीखा। और मेरा पास का जो घर के जो कलीग थे वो सारे आ गए, आके पूछने लगा क्या हुआ। और वो लोग कह रहे कि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मछली का बदबू उनको आ रहा था। तो मैंने भी सोचा शायद मैंने सोच रहा था ये शायद मेरा वहम है, लेकिन ये लोग भी ये बात को सूंघ सकता है, तो ये वहम नहीं हो सकता। फिर भी उन लोगों ने बोला शायद आप बहुत टायर्ड हो गए हैं इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो मैंने सोचा ये कोई बड़ी बात नहीं, फिर से सोचा था। लेकिन जब मैं फिर से सोया, फिर वही जो आवाज़ थे मैं आसपास चलने लगी। सर मछली नहीं लेंगे, सर मछली ले लीजिए, ये जल्दी से ले लीजिए, मछली ले लो, मछली ले लो। उसने तब बहुत ही ज़्यादा डरावना वॉइस में बोलने लगा, सर जी मछली लीजिए, अपने माप के भी रखे थे, अगर नहीं लिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, 5 किलो का है, जल्दी से ले लीजिए। मुझे तब ऐसा लग रहा था कि मेरा आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था और सारे मछली मछली करके पुकार रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कोई और उस में आ गया। और तभी मेरा होश चला गया अचानक से। मेरा जब होश आया तो मैं देखा मेरा एक कॉलीग मेरा पास थे, और मैं जब घड़ी पे देखा तो 5:30 बजे हुए थे। मैंने सोचा कि ये शायद जो सुबह के 5:30 बजे हो चुके, लेकिन मेरा कॉलीग जो बोला वो सुन के मेरा तो होश उड़ गए कि ये सुबह के नहीं, शाम के 4-5 बज चुके थे। मेरा ज़िंदगी से 14 घंटे चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। और उसके बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो उन लोगों ने बोला कि उन लोग जब आए तो देखा कि मैं जो फ्लोर में ज़मीन में पड़ा हुआ था, और वो लोग ये उन लोगों को बहुत अजीब लगा। और मैं जब मेरा होश आया, उन लोग बहुत खुश हो गए कि मेरा होश आ गए। तो और वो लोग जब घर पे आए तो घर तो बंद थे अंदर से, तो उन लोगों ने एक मास्टर की लेके मेरा घर पे आया और देखा कि फ्रिज में से एक मछली बाहर निकला हुआ है और मेरा हाथ से बदबू आ रहा है मछली का। तो ऐसा हुआ था। और
मैं जब उठा अचानक से मेरा कुछ देर बाद मेरा घर से फ़ोन आया और मेरा मॉम बोला कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ। मेरा मॉम रो भी रही थी, लेकिन मुझे असल में पता नहीं था कि ये आखिर क्या हो रहा था, क्योंकि मॉम ने कुछ और बोला नहीं, बस घर पे आने के लिए बोला। तो और कोई चारा था नहीं, तो मैं घर के लिए निकल गए। उसके बाद मैं बहुत कोशिशों के बाद मेरा ऑफिस का जो बॉस थे उसको मनाया और घर पे जल्दी से आ गए। और आके जो देखा मेरा तो रूह कांप गए। मैंने देखा कि मेरा जो बीवी था उसको बहुत सूख गए थे, आंखों के नीचे काली को पड़ गए थे और डार्क सर्किल से बहुत ज़्यादा। मैंने जब पूछा कि क्या हुआ, पहले ही सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते हैं इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। तो उसने बोला कि तो जब काम पे सिलसिले गए थे तो कुछ दिन सब कुछ ठीक था। उसी के बाद से ये सारे घटना शुरू हुई। ऐसा हुआ कि तेरा बीबी छत पे गए हुई थी और उधर से आने के बाद वो कुछ एक दिन छत पे जाने के बाद जब वापस आए कुछ अजीब सा हरकतें करने लगे। रात को वो उठकर छत पे जाने की कोशिश की। अब मैंने जब रोका तो उसने बहुत ज़्यादा रोई थी और कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तो बस पर जाना चाहता था और कुछ नहीं, ये बोल के बच्चों की तरह रोना चालू कर दिया। और उसके बाद वापस छत पे चले गए। जब वापस आई तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बहुत ज़्यादा रोई और कहा कि तेरे बेटे को बोला कि मछली लेने के लिए, लेकिन उसने मछली नहीं ली, बहुत बुरा किया। तो ऐसे चलते रहा और एक दिन फिर से उसने छत पे चले गए और वापस आया जब तो तेरा बहन टेबल में पढ़ रहे थे। उसके बाद उसने मेरा बहन के पीछे जाके उसके कान पे बोला कि उस बुड्ढी को मार डाल, वो मुझे छत पे जाने के लिए नहीं देते। और उसके बाद मेरा बहन बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखा और मेरा जो पेरेंट्स थे वो जब आए तब देखा कि मेरा बीवी मेरा बहन का गला दबा रहा था। तो उसको जब छुड़ाया तो मेरा बहन तभी बेहोश हो गए। और मैंने जब पूछा कि मेरे बहन से क्या हुआ था, उसने बोला कि भाभी जी मेरे पास आए थे और ये सब बोल रहा था और मुझे बहुत अजीब सा लगा उसको देख के। तो और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया था और होश फिरते ही देखा कि मेरा मम्मी पापा मेरे पास है और मेरा भाभी जी बेहोश थे। उसके बाद हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि शायद स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा हो, लेकिन उसका कारण नहीं बता पाया क्योंकि मेरे बीवी से पूछा, उसने कुछ बताया नहीं क्या हुआ या कुछ। तो मैंने तब कहा कि फ़ोन पे क्यों नहीं बताया आप लोग कि ये सब हो रहा था। तो मेरे मम्मी बोला कि फ़ोन पे ऐसे बता नहीं सकता था कि ये तो कुछ ज़्यादा अजीब है और हर दिन हो रहा था। तो मैं भी सोच नहीं पाया फिर क्या बोलूँ। तब मुझे याद आया कि हम जो उधर काम पे थे, हमारे कलीग के साथ 6 दिन के लिए हम कहीं घूमने गए थे और उधर मेरा एक बड़ा भाई था। उसने कहा कि स्पिरिट कॉलिंग करेंगे और हमें हाथ पकड़ के बैठे रहना है। और उसने बीच में कुछ ड्रॉ किया था, कुछ तारे जैसे। और
स्टार जैसे कुछ ड्रॉ किया था और उसके बाद स्पीड को बुलाने लगे। तो मेरा एक कॉलीग बहुत ज़्यादा डर गए थे, उसने बैठा नहीं और बीच में मैं उधर से उठ गया कि ये मुझे लग रहा था कि कोई काम का नहीं और बाहर जाके सिगरेट पीने लगे। तभी मेरा कॉलीग, मेरा जो बड़ा भाई था, उसने बोला कि जल्दी से आ जा, तेरा बहुत बुरा हुआ अगर ये छोड़ के चले गए। तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और मुझे नहीं लगा था ये कोई काम का है। मुझे लगा कि शायद इसके वजह से ये सब। पहले ही सॉरी कहना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक लेने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। हो रहा था क्योंकि मेरे साथ मछली लेके ये घटना घटी थी और मेरे बीवी के साथ भी एक ही कहानी हो रही थी। तो मैं जल्दी से एक पास के जगह पे गया और एक मौलाना के सब बोला। उसके बाद जो मौलाना सुना था उसने कहा कि ये सारे हराम है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक और मौलाना का सजेस्ट करूँगा। तो हम उसके पास गए जानने के लिए आखिर क्या हुआ था, ये सब कुछ बोला भी था। उसके बाद उस मौलाना ने बोला कि थोड़ी सी वक्त तो मैं बताता। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि अब जो सोच रहा है ये सारे गलत है। उस दिन जो एक्सपेरिमेंट की थी आप लोगों ने, उधर कोई स्पीड नहीं आया था। मैंने पूछा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आखिर मेरे बीवी के साथ वो क्या रहा था। तो मौलाना ने बोला तो जानने के लिए तो आपको घर पे जाना पड़ेगा और उस लिए 3-4 दिन का मोहलत दीजिए और मैं कुछ जुगाड़ था। तो ये सब सुनने के बाद मैं फिर से घर चला गया देखने के लिए और क्या हुआ ये बात। और मेरा जो सास ससुर थे उनसे भी बात की है, लेकिन मैंने जब बात की तो उधर कुछ और पता चला। तो उन लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला कि वो जब मेरा बीवी जब 10 साल की थी उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको कुछ बीमारी हो गई, दिमाग की बीमारी हो गई थी और वो कुछ अजीब से हरकतें करते थे। बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एक जो साइकोलॉजी का डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाने के बाद उसने बोला कि ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही कम लोगों को ये होता है और जो इंसान होते हैं वो किसी और के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। तो हमने आपसे ये बात छुपाई थी। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और मैं फ़ोन काट दिया था। उसके बाद डॉक्टर पर दिख रहा था और तभी पता चला कि मेरा बीवी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने बोला कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ये सब हो रहा था। तो मैंने सोचा भी शायद हो भी सकता है। तो मैं फिर से घर चला गया और उस पे जाने के बाद एक दिन रात को फिर से वही आवाज़ आई, तो उसको छोड़ के चला जा, जल्दी से चला जा। उसके बाद उसने बोला सर 90 रुपये का मछली थे, जल्दी से ले लीजिए। मैंने कहा तो तेरा मछली बाहर में जा। तो ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो गए थे, कहा कि सर मछली नहीं लिया, आपका बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो अचानक से मेरा फ़ोन बजने लगी और मैं नींद से उठ गया। मुझे लगा कि शायद ये सारे वहम है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे पापा ने बोला कि तेरा जो बच्चा था अब नहीं रहा, जल्दी से घर पर आ जा। तो मैं जल्दी से घर पे जाने के लिए बस पे चढ़ चुका था और बस पे जाते जाते मेरे आँख लग गए थे और ताकि तब भी देखा कि सर
सर जी मछली मछली ले लीजिए मछली। थोड़ा सा ही तो कह रहा हो, मेरा मछली मर जाएंगे अब। आपने अगर ये नहीं ली, मछली नहीं लिया, इसलिए मैंने छोटा मछली लेके चले गया। ये देखते ही मेरा नींद खुल गई। मुझे बहुत अजीब सा लगा, ये मछली लेने की बात कर रहा और मेरा बच्चा मर गया। तो उसके बाद मैं घर पे गया और मेरा जो बहन थे उससे पूछा आखिर क्या हुआ था। तो उसने बोला कि पहले ही सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। एक दिन उसने नींद से नींद खुल गई और जाके देखा कि मेरा बीवी खड़े थे डाइनिंग रूम पर। कह रहा था कि तुम लोग कोई भी मछली नहीं खाते हो और इसलिए मैं छोटी मछली को लेके जाऊंगा, वो देख कबर मैं उसमें उस मछली को कबर दूंगा। और उसने कहा कि मुझे और मेरा फ्रेंड्स को मार देने के लिए। तो ऐसे एक दिन रात को देखा कि मेरा बीवी घर पे नहीं थी। सवेरे जब छत पे गए देखा कि मेरा बीवी हाथों का नाश कट रहे थे छुरे से और पेट में भी थोड़ा सा मार दिया था और उसका जो खून बह रहा था वो खा रहा था। तो जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने बोला कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ये हो रहा था और मेरा बच्चा भी मर गया था। तो ये सब देख के मुझे पता चल गया था कि ये कोई दिमाग की बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। तो उसके बाद मैं वही मौलाना को बुलाया। तो उसने हॉस्पिटल में मेरे बीवी को भी देखा और घर पे आके हमारे घर पे बैठा और पता लगाने की कोशिश की क्या हुआ। तो कुछ देर बाद उसने बोला कि आपका बीवी को एक आत्मा ने पकड़ रखा है और वो अब जब घर पे थे तो छत पे जाते थे हर रोज़ शाम को। और एक दिन आपका बीवी अब जाने के बाद पिछला रात को गया था छत पे। तो उसने ही आपको जो मछली बेचने की हाल में आपको पागल करना चाहते थे। और उसको जब तो वो एक बात बताना भूल गया। तो उसने जब छत पे गए तो उसके बाल खुले थे, तभी उस आत्मा को आपका बीवी को पसंद आ गया और आपको पागल करके उसको लेकर जाने की कोशिश की थी। लेकिन उसको जब पता चला आपका बीवी प्रेग्नेंट है तो उसने आपका बच्चा मार दिया और ये मछली बेचने वाला का फेस बदल के आपको पागल करना चाहते थे। उसके बाद मौलाना ने बोला कि मैं 15 दिन बाद आऊँगा और इस 15 दिन आपका बीवी के हाथों में इस ताबीज़ को रखना होगा और मैं आते ही उधर सब कुछ ठीक कर दूँगा, सारी कोशिश करूँगा। 15 दिन बाद मेरा बीवी घर पे आई और मौलाना ने और कुछ लोगों को लेके आए उसके साथ काम करने के लिए और आके बोला कि सारे काम करने चालू कर दिया और बोला कि जो भी हो जाए, कोई भी उसको कुछ भी करे उसको। मेरा बीवी मेरे कान के पास में आगे कहा कि मेरे मछली नहीं ली तो इसलिए मैंने तेरा। पहले ही सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो
ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। छोटा मछली को ले गया, अब तेरा बड़ा मछली को भी लेके चले जाएंगे। तो तब मुझे पता चला उससे छोटा मछली मतलब मेरा जो बच्चे थे उसके बारे में बात की, और बड़ा मछली मतलब मेरा बीवी को भी लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद मुझे दिखा कि मेरा आसपास में एक जंगल पे हो, और उसने बोला कि मेरा बीवी ने बोल रहा है कि तूने मेरे मछली इसलिए मैं तेरा बेटा को लेके गया, और ये देख तू जो मौलाना के लेके आया उसका कब्र है इधर, वो तो तेरा कुछ नहीं कर पाया, मेरा क्या ही कर पाएगा। तो अचानक से मुझे लगा कि बारिश हो रही थी, और मेरा पास मौलाना जो बैठे थे वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का दी, और मेरा सारे भ्रम टूट गया। देखा कि मैं अब भी उधर हूँ, और वो जो आत्माएं थे वो मुझे भड़काना चाहता था ताकि वो मेरे बीवी को लेके जाके पाए। लेकिन मैं बहुत फिर मौलाना बोला कि थोड़ा सा ताकतवर बनो और उससे लड़ो। उसके बाद मैं आगे बंद कर ली। उससे सब कह रहा था कि मैं तेरा बेटे को लेके जा रहा थी, जल्दी से देख आँख खोल। लेकिन मैंने फिर भी आँख नहीं खोला, और थोड़ी देर के बाद सारे लोग बोलने लगे कि सब कुछ ठीक हो गया, और मेरा मॉम ने लाइट जलवा दिया, और मेरा बीवी ने बोला कि ऐसा लगा कि मेरा शरीर से कुछ भारी चीज़ें चला गया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, और उसके बाद से सर ने कभी मछली खरीद नहीं पाए, क्योंकि इसके साथ ये सारी चीज़ जुड़ी थी, और अब तक तो उसका बीवी का कोई बच्चा नहीं हुआ। तो यही थे हमारा आज का घटना। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए हमारे घटना, ताकि इधर से थोड़ा सा कुछ रेवेन्यू आ पाए, और ऑडियो का बोलो ये और सारी चीज़ जो जुड़ी है यूट्यूब से उसको थोड़ा सा बेहतर कर पाएगा। पैसा है तो सब कुछ कर सकेंगे। तो अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और ऐसे ही आप लोग चाहते हैं ऐसे घटना दे। और अगर आपका भी घटना भेजना है तो हमारा मेल है उधर भेजिए, और लगा लाइक भी कर देना। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग तक पहुँचते ही, और हमें सपोर्ट तो मिलेगा ही। और जो बेल बटन है सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना, और उसको प्रेस करके ऑल पे कर देना कि जो भी अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को किसी को घटनाएँ वैसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है, और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो को रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।